स्वागत है स्टॉक न्यूज में। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलता रहे। आज हम बात करेंगे मेटल सेक्टर के बारे में कि क्यों जो है इन सभी के स्टॉक में गिरावट हमें देखने को मिल रही है और इसके अलावा क्या आगे भी हमें गिरावट देखने को मिलेगी, किन किन स्टॉक को हमें सेल करके चलना चाहिए, किन्हें हमें बाई करके चलना चाहिए, कौन सा स्टॉक जो है मेटल सेक्टर का जिसे कि हमें होल्ड करके रखना है। इन सब सारी बातों पर आज हमारी चर्चा रहेगी। इससे पहले अगर देखा जाए तो निफ्टी मेटल अगर इंडेक्स इसका देखा जाए तो आज आपको हल्की फुल्की जो है तेज़ी देखने को मिल रही है, लेकिन अगर देखा जाए तो पिछले एक महीने में ये स्टॉक लगभग निफ्टी का जो इंडेक्स है, निफ्टी मेटल का जो इंडेक्स है वो लगभग 17% तक टूट चुका है। अगर बात करें निफ्टी मेटल में जो प्रमुख इंडेक्स हैं उनका लगभग 10 से लेकर के 32% तक की गिरावट जो है मेटल सेक्टर में हमें देखने को मिल रही है। आगे हम ये भी जानेंगे कि किन स्टॉक को बेचना है और किन को जो है हमें होल्ड करके चलना है। इससे पहले अगर देखा जाए तो आज जो है स्टील सेक्टर के पहले शेयर को देखा जाए तो इसमें पिछले एक महीना की बात करें तो लगभग 23% तक की गिरावट हमें देखने को मिल रही है। वहीं अगर देखा जाए जिंदल स्टील की बात करें तो लगभग एक महीने में ये जो स्टॉक है, पिछले एक महीने में जो इस स्टॉक में गिरावट आई है 31% 32% तक ये स्टॉक टूट चुका है और अभी भी ये स्टॉक 328 रुपये के करीब जो है ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। बात करें अगर हिंडाल्को की तो हिंडाल्को भी लगभग एक महीने में 23.5% तक टूट चुका है और 333 रुपये के करीब अभी भी ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। JSW स्टील की बात करें तो ये एक महीने में लगभग जो है 12% तक टूट चुका है और वहीं अगर बात करें नाल्को की तो नाल्को भी एक महीने में लगभग जो है 22.5% तक टूट चुका है। इसके अलावा अगर सेल की बात की जाए तो सेल भी एक महीने में लगभग 20% तक टूट चुका है और अगर बात करें NMDC की तो NMDC भी एक महीने में लगभग जो है 24% तक टूट चुका है। NMDC की बात करें तो NMDC भी एक महीने में लगभग जो है 23-24% तक टूट चुका है। यानी कि स्टील सेक्टर के जितने भी शेयर हैं वो लगातार जो है गिरावट के दौर में है और इन सभी स्टॉक में आपको गिरावट देखने को मिल रही है। सैम मेटल का जो शेयर है इसमें अगर बात करें तो लगभग जो है 13% तक ये स्टॉक टूट चुका है। अब सवाल ये उठता है कि मेटल सेक्टर में जिस तरह की गिरावट आ रही है क्या हमें आगे भी गिरावट देखने को मिलेगी और किन शेयरों को हमें होल्ड करके रखना है, किन्हें सेल करके चलना चाहिए और किन स्टॉक में हमें बाई करके चलना चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि आखिर में मेटल सेक्टर के स्टॉक में गिरावट क्यों आ रही है। तो गिरावट के पीछे का कारण ये है कि पिछले महीने जो है महंगाई को कम करने के लिए सरकार ने एक्सपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी थी। यानी कि स्टील सेक्टर पर स्टील पर जो है सरकार ने एक्सपोर्ट ड्यूटी को बढ़ा दी थी। वहीं स्टील इंडस्ट्री में इस्तेमाल होने वाले रॉ मटेरियल पर इंपोर्ट ड्यूटी घटा दी थी। इससे जो है मेटल की कीमतों में गिरावट का अंदेशा बना और शेयर में बिकवाली का दबाव बन गया और इसी कारण जो है अब जो है लगातार गिरावट बनी हुई है। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या किया जा सकता है इसमें। तो मेटल शेयर पर नियर टर्म में भी दबाव बने रहने का अनुमान है। आगे भी अभी आपको मेटल सेक्टर पर गिरावट देखने को मिलेगी। ज़्यादा शेयरों पर टारगेट इस समय जो है नहीं बढ़ाया जा सकता है। अगर बात की जाए कि पहले की जैसे फिर से शेयर में आपको उछाल देखने को मिलेगा, ऐसा अभी सलाह नहीं है। सभी शेयरों पर जो मेटल सेक्टर के जितने भी शेयर हैं उन पर अभी दबाव बना रहेगा और लगातार जो है आपको अभी भी गिरावट देखने को मिलेगी। और मेटल सेक्टर की बात, मेटल शेयर की अगर बात की जाए तो सबसे बड़ी जो बात आ रही है वो है ग्लोबल डिमांड भी लगातार जो है कमज़ोर हो रहा है। ग्लोबल डिमांड कमज़ोर की का बात ये है कि इस समय स्टील में जो इप्टा में लगातार अनट्रेंड जारी रहेगा। मिड टर्म में चीन में अभी भी डिमांड सुधरने की कोई उम्मीद नहीं दिखाई दे रही है। ग्लोबल डिमांड भी कमज़ोर है। हालांकि भविष्य में स्टील एक्सपोर्ट ड्यूटी हटाई जा सकती है तो घरेलू मेटल सेक्टर के लिए फिर से आउटलुक बेहतर होगा, लेकिन अभी कुछ ऐसा नहीं लग रहा है। तो अनुमान यही हो रह सकता है कि सरकार ना तो अभी कोई एक्सपोर्ट ड्यूटी हटाने वाली है और ना ही कोई इस पर जो है अब तक कोई फैसला आया है। तो इसलिए अभी आपको स्टील सेक्टर में, मेटल सेक्टर में आपको गिरावट आगे भी देखने को मिलेगी। अब सवाल आता है कि किन शेयरों में खरीदारी की जा सकती है और किन शेयरों को होल्ड किया जा सकता है और किन शेयरों को हमें उसमें निवेश किया जा सकता है। अब जान लेते हैं कि किन स्टॉक को, मेटल सेक्टर के किन स्टॉक को हमें सेल करके चलना है और किन्हें जो है हमें बाई करना है और किसे होल्ड करना है। तो सबसे पहला नाम आता है टाटा स्टील का। तो टाटा स्टील का जो अभी पहले जो टारगेट था वो लगभग 1093 रुपये का था, लेकिन फिलहाल जो है ये स्टॉक आपको 827 रुपये के करीब जो है जाता हुआ दिखाई दे सकता है। यानी कि अभी इसके स्टॉक में आपको और भी गिरावट देखने को मिलेगी। इसके अलावा है आपका जिंदल स्टील है,
ये भी स्टॉक आपको लगभग पहले 350 के करीब जाता हुआ दिखाई दे सकता था, लेकिन अब जो है इसका नया जो टारगेट है वो घट चुका है और ये 290 के करीब भी ये जाता हुआ आपको दिखाई दे सकता है। इसके अलावा आपका JSW स्टील है, इसमें भी लगभग 448 का टारगेट है नीचे की तरफ, क्योंकि अब जो है इन मेटल सेक्टर में आपको डाउन अर्थ भी देखने को ही मिलेगा। NMDC की बात करें तो NMDC 98 के करीब जाता हुआ दिखाई दे सकता है। इसके अलावा अगर बात करें सेल की, तो सेल भी लगभग 61 रुपये के करीब जो है ये स्टॉक जाता हुआ दिखाई दे सकता है। अगर बात करें कि श्याम मेटेलिक की बात करें तो श्याम मेटेलिक को आपको होल्ड करना है। ये स्टॉक आपको बेहतरीन रह सकता है और इसमें आपको तेज़ी देखने को मिल सकती है। श्याम मेटल की अगर बात की जाए तो ये जो स्टॉक है लगभग इसे होल्ड करना है और ये 316 रुपये का टारगेट इसके स्टॉक में है नियर टर्म की बात की जाए तो। और इसके अलावा अगर देखा जाए APL अपोलो जो शेयर है इसे आपको बाई करना है और इसमें लगभग नियर टर्म में ये स्टॉक जो है 1042 का टारगेट आपको अचीव करता हुआ दिखाई दे सकता है। फिलहाल जो है ये स्टॉक 865 रुपये के करीब ट्रेड कर रहा है और ये नियर टर्म में स्टॉक 1042 रुपये के करीब जाता हुआ दिखाई दे सकता है। नाल्को की बात करें तो नाल्को को भी आप सेल कर दें, क्योंकि ये लगभग 52 के करीब जाता हुआ दिखाई दे सकता है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो हिंडाल्को के भी शेयर में आपको गिरावट दिखेगी और 295 रुपये के करीब जो है ये स्टॉक जाता हुआ दिखाई दे सकता है। JSW की अगर बात करें तो इसे आपको होल्ड करना है। JSW स्टील जो है ये स्टॉक, इसमें आपको तेज़ी जो है देखने को मिल सकती है। JSW ने, इसका नाम है आपका जिंदल स्टील स्टेनलेस स्टील, तो इस स्टॉक को आपको होल्ड करके चलना चाहिए। लगभग जो है ये स्टॉक फिलहाल ट्रेड कर रहा है 101 रुपये पर और ये जो है 120 रुपये का टारगेट जो है इसके स्टॉक में लेकर चला जा सकता है। ये थे मेटल सेक्टर। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलता रहे।